प्यारे दोस्तों, मौत जिंदगी का ख़त्म होना नहीं बल्कि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है जो कि हर इंसान ने एक ना एक दिन ज़रूर चखना है। और बेशक हम मुसलमानों का अकीदा है कि मरने के बाद हमें दोबारा उठाया जाएगा, लेकिन मरना एक ऐसा अमल है जो हर इंसान में मुख्तलिफ तौर पर पाया जाता है। हर इंसान पर मौत बरहक है और मौत के आने के तरीके भी सबके लिए मुख्तलिफ हैं। लेकिन मौत की चंद एक निशानियां साइंसदानों ने तहकीक के बाद जान ली हैं कि जिनसे हर इंसान को मौत से पहले दो चार होना है। जब मौत बंदे को आ घेरती है तो उसका राब्ता इस दुनिया फ़ानी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिससे करीब बैठे हुए को इसमें मौत की निशानियां नज़र आने लगती है। आइए इन्हीं निशानियों का जिक्र करते हैं कि जो साइंसी तौर पर मौत से पहले ज़ाहिर होने लगती हैं। सबसे पहली निशानी तो यह है कि मरने वाले की भूख और प्यास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिस्म को तवानाई की ज़रूरत नहीं रहती, इसीलिए खुराक तलब भी ख़त्म हो जाती है। उसकी आंतें काम करना बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से पानी पेट में दाखिल नहीं होता और उसकी प्यास नहीं बुझती, उसके होंठ खुश्क होते हैं। इसीलिए पास बैठे हुए लोगों को चाहिए कि उसको रुई या चम्मच के ज़रिए पानी पिलाएं। मौत से पहले जाहिर होने वाली दूसरी निशानी ये है कि इंसान की हाजात ख़त्म हो जाती हैं। मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म चलना फिरना बंद कर देता है। उसके जिस्म से ताकत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसका जिस्म कमज़ोरी की वजह से कांपना शुरू हो जाता है। वो जिस्म में हद से ज़्यादा दर्द महसूस करता है। दर्द की वजह से कराहना शुरू हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। साइंसदानों ने जो तीसरी निशानी बताई वो ये कि मरने वाले शख्स की नींद में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर नींद ही महसूस करता रहता है। उसमें मेटाबॉलिज्म की कमी हो जाती है और उस पर बेहोशी तारी हो जाती है। चौथी निशानी यह है कि मौत से कबल दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। नफ्स को हाथ लगाने से बेमुश्किल महसूस करना पड़ता है, क्योंकि जिस्म के हिस्से काम करना छोड़ जाते हैं। पांचवी निशानी यह है कि मरने वाले के जिस्म का दर्जा हरारत और ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। छठी निशानी यह है कि मरने वाला किसी भी चीज़ को महसूस करना बंद कर देता है। उसका जिस्म ठंडा हो जाता है और जिस्म का रंग तब्दील हो जाता है। मौत की सातवीं निशानी यह है कि आम रूटीन के मुताबिक उसकी सांस लेने में तब्दीली आ जाती है। वो तेज तेज सांस लेने लगता है, जिससे ये जाहिर होता है कि इसका मरने का वक्त नज़दीक आ गया है। मरते वक्त बंदा किसी को पहचानने में दुश्वारी करता है, क्योंकि उसका दिमाग काम करना छोड़ जाता है, जिसकी वजह से इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। कभी वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता है और कभी अपने घर वालों से कहता है कि मुझे डर महसूस हो रहा है। मौत का सबसे आखिरी मरहला और निशानी सकरात है। सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाज़ वक्त सकरात का असर और निशानी उस पर जाहिर भी होती है, और किसी को इस शिद्दत के असर से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। मौत की शिद्दत मोमिन के हक में किफ़ायत सियात और मौजिब रफ़ा दर्जात भी होती है, जैसा कि बीमारी उसके हक में बाइस कफ़ारा सियात बनती है। ऐसी हालत में मरने वाले के साथ बैठे हुए रिश्तेदारों को चाहिए कि उसको उसकी जगह से लेटा रहने दे, क्योंकि उसकी जगह तब्दील करने से उसे तकलीफ होती है। मरने वाले के पास बैठकर सूरे यासीन पढ़नी चाहिए ताकि उसकी जान निकलने में आसानी हो। प्यारे दोस्तों, जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान का सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगता है, ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्ते को दुनिया में अपने सामने देखता है।
ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بددین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوز اور ایک عجیب حیت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اٹکی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے، آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اسی لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کہ اس کی روح کا عالم برزخ انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کو ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہ گار کی روح خاردار درخت پر پڑے ہوئے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس دنیائے فانی کی خواہشات کو ختم کر کے آخرت کی فکر کریں۔ ہم دنیا میں نیک کام کریں، ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ایسی تکلیف نہ دیں کہ وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو۔ ہم نیک کام کریں اور ہر وقت اپنے رب کریم سے ڈرتے رہیں۔ یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، جیسے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت قلبہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔